मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज की कहानी हम दो बहनों के ऊपर से लेके आए हैं। एक बहन का नाम था चुरकी, एक का नाम था मुर्गी। उनका एक भाई था। वो उनके माता पिता ने एक ही गांव में उन दोनों की शादी कर दी तो वो अपने अपने घर रहने लगी। पर नेचर स्वभाव जो रहता है वो अलग अलग प्रकार का रहता है। एक बहन का बहुत बढ़िया स्वभाव था, एक का ऐसा ही था। थोड़ी सी वो नाराज हो जाती, थोड़ी ऐसी गड़बड़ करती रहती। एक बार क्या हुआ कि उसने चुरकी जो थी वो बहुत अच्छी नेचर वाली थी। वो उसने सोचा कि चलो भैया से मिल आते हैं। उनके माता पिता तो थे नहीं तो के भैया से मिल आते हैं। उनके भाई के पास खेती थी थोड़ी सी और कुछ भी नहीं था। अब वो जाने लगे, रास्ते में उनको एक नींबू का पेड़ मिला। नींबू के पेड़ के पास खूब कचरा पड़ा था, कांटे पड़े थे। उन्होंने नींबू ने बोला, चुरकी बहन मेरे यहाँ की सफाई कर दोगी क्या? तो उसने कहा हाँ हाँ। और किधर से आवाज़ आई? इधर उधर देखा तो पेड़ में से आवाज़ आई थी। उसने कहा ठीक है, मैं भी कर देती हूँ। उसने सब सारे कांटे समेटे, उसने फिर वहाँ की साफ सफाई कर पूरा के और आगे बढ़ी तो वहाँ पे एक बोर का पेड़ मिला। बोर के पेड़ में से भी आवाज़ आई कि चुरकी बहन, यहाँ पे जो बच्चे बोर खाने आते हैं वो झूड़ते हैं बोर, तो मेरे यहाँ बहुत कांटे फैला देते हैं, तो तुम यहाँ पे सफाई कर दोगे क्या? वो बच्चों को कांटे लग जाते हैं तो मेरे को बहुत दुख होता है। मैं तो फल देती हूँ उनको पर कांटे चुभ जाते हैं, तो इसलिए सफाई कर दो। तो चुरकी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ। उसने वहाँ की सफाई कर दी। अब फिर आगे बढ़ी तो वहाँ पे एक उनको वो सांप के टीले में से आवाज़ आई कि चुरकी बहन, यहाँ भी बहुत सारी चींटियाँ हो रही है और है ना, मेरे टीले के आसपास भी सफाई कर दो। मैं निकलता हूँ तो मेरे यहाँ पे मुझे कांटे चुभ जाते हैं, कचरा गड़ जाता है, पत्थर छोटे छोटे सब हटा दो। तो उसने कहा ठीक है। वहाँ का भी उसने साफ सफाई करके आगे बढ़ी। एक गाय मिली उनको, तो गाय ने बोला कि मेरे यहाँ बहुत गोबर हो रहा है चुरकी बहन, यहाँ मेरे बच्चे को भी मच्छर काटते हैं, मुझे भी मच्छर काटते हैं, तो तुम मेरे यहाँ की सफाई कर दोगी क्या? उसने कहा हाँ गाय माता, मैं आपके यहाँ की भी साफ सफाई कर दूँगी। उसने सारा गोबर उठाया, उसको उधर डाल के कचरा साफ किया और वहाँ का साफ सूफ करके वो आगे बढ़ी। अब भैया के घर एक दिन रुकी। अब भैया के पास तो कुछ भी नहीं था, तो उनका देखो अभी तो चने का मैंने बोए हैं, भाजी लगी है, भाजी तोड़ लाओ थोड़ी सी। हो भैया। उसने भाई के घर की तोड़ दी थोड़ी सी भाजी और खुद की भी तोड़ के और वो वापस आने लगे तो गाय वहीं खड़ी थी। गाय ने कहा कि देखो, करा हुआ बेकार नहीं जाता है कोई भी काम। तो उसने गाय ने कहा कि चुरकी बहन, एक वो मटकी वहाँ पड़ी है, तुम थोड़ा दूध निकाल लो मेरे यहाँ से, अपने बच्चों के लिए ले जाना। चुरकी ने तुरंत दूध निकाला और वो दूध लेके आगे बढ़ी तो सांप के टीले के वहाँ भी उसने काम किया था साफ सफाई। तो वहाँ पे हीरे मोती हार माला खूब सोने चांदी अच्छे पड़े। उसने वहाँ से आवाज़ आई, चुरकी बहन ये समेट के पोटकी बना के ले जाओ घर। उसने कहा कि ठीक है। अब उसने वहाँ से भी वो समेट ली। फिर आगे तो बोर का पेड़ मिला। बोर के पेड़ ने कहा कि चुरकी बहन, तुम तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे मीठे मीठे बोर तोड़ लो और बोर तोड़ के ले जाओ। उसने वहाँ से बोर तोड़ लिए। वो फिर आगे बढ़ी तो फिर उसको नींबू का पेड़ मिला। नींबू ने भी अच्छे अच्छे पीले पीले नींबू गिरा दिए और कहा चुरकी बहन, तुमने मेरे यहाँ की सफाई की थी तो अब तुम नींबू ले जाओ। अब उसने वो इतना सारा सामान लेके घर आई तो मुर्गी जो उसकी छोटी बहन थी तो मिलने आई। तो ये आके बैठी थी और वो उसने देखा कि इसके पास तो बहुत सामान आया, तो भैया ने इसको बहुत सामान दिया, मैं भी जाती हूँ देखा। अब वो दूसरे रोज वो भी चली गई। अब वो ही नींबू का पेड़ मिला। उसने कहा मुर्गी बहन मेरे यहाँ की सफाई कर दो। कि मैं तेरी नौकर लगी हूँ क्या? मैं क्यों करूँ? मैं किसी का काम नहीं करती। फिर आगे बढ़ी। फिर थोड़ी से वो बोर का पेड़ मिला कि बोर ने भी बोला कि मेरे यहाँ के कांटे साफ कर दो मुर्गी बहन, कि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, क्यों काम करूँ तुम्हारा। वो चली
आगे गई तो गाय माता ने कहा कि मेरे यहाँ की गोबर की सफाई कर दो मुर्गी बहन। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं यहाँ सब जो देखो जो मेरे से काम बोलता जा रहा है, मैं क्या किसी की नौकर हूँ क्या जो मैं किसी का काम करूँ। अब वो आगे बढ़ी तो वहाँ सांप के टीले के वहाँ से भी आवाज़ आई, तो उन्होंने भी वहाँ से भी बोली कि मैं किसी की नौकर वोकर नहीं हूँ, मैं मेरा खुद का काम कर लूँ जो ही बहुत मोड़ चली। अब भैया घर एक दिन रही और फिर भैया ने बोला कि भैया चुरकी बहन को मैंने तो भाजी तोड़ने का बोला था और तू भी तोड़ ले बहन, भाजी तोड़ ला। वो भाजी तोड़ने खेत में गई तो उसको बहुत गुस्सा आ कि वो प्यारी बहन है, उसको तो खूब दे दिया, नींबू दे दिए तो बोर दे दी तो सब कुछ दे दिया और मेरे को कुछ नहीं दे रहा कि मेरे से बोल दी कि भाजी तोड़ ले। और उसने वहाँ गुस्से में 2-4-10 तोड़ी और आ गई और कि मैं घर जा रही हूँ। तो कि ठीक है। अब वो वहाँ आने लगी तो वहीं वो गाय मिली, तो गाय उसके ऊपर से ऐसी सींग लेके दौड़ी, तो वो भागती भागती वहाँ सांप के टीले के वहाँ आई। सांप के टीले में ऐसे छेद रहते तो वहाँ से 2-4 सांप निकले और वो भी खाने को दौड़े, तो वहाँ से भगी वो। वहाँ से भगते भगते आई तो बोर की झांडियाँ, बोर ने खूब झांडी फैला रखी, बोर की झांडियों में उसकी साड़ी फट गई और वो जैसे तैसे बोर नींबू के पेड़ के पास है, नींबू के पेड़ ने भी खूब कांटे फैला रखे, तो पूरी उसकी साड़ी फट गई और हाथ पैर में कांटे कांटे लग गए, जैसे तैसे घर आई। और फिर वो बहुत गुस्सा हुई और मुर्गी के घर गई सबसे पहले कि तेरे को तो भैया ने खूब नींबू दे दिए, तो बोर दे दी, तो सोना चांदी दे दिया और गाय ने दूध दे दिया तेरे को गाय का, अब मेरे को